सर जो इस बार रिजल्ट बनाया है इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों को बेस्ट ऑफ 3 से बनाया गया है रिजल्ट, और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट उनका बेस्ट ऑफ 4 से बनाया गया रिजल्ट है। तो इसमें एक कंफ्यूजन तो ये है, मतलब कि परसेंट किसकी ज्यादा है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि उनका 3 सब्जेक्ट से बनाया गया, इनका 4 सब्जेक्ट से बनाया गया है। तो इसमें अपनी राय क्या देना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी विद्यार्थी की जो क्षमताएं होती हैं उन क्षमताओं को मैं समझता हूँ कि किसी परसेंट से हमें नहीं नापना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यहाँ ये है कि हम सभी परिचित हैं इस बात से कि पूरे देश में इस बार कोरोना की समस्या रही। सरकार जो भी निर्णय ले रही है बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए ले रही है, और मैं समझता हूँ कि जो भी चीज़ सरकार द्वारा की गई है वह ही सबसे अच्छी थी, वही किया जाना चाहिए था और वही किया गया है। रही बात परसेंट की, तो सभी विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहूँगा, किसी के 2% कम आते हैं, किसी के 2% ज़्यादा आते हैं, इससे निराश होने वाली कोई बात नहीं। कोई भी परसेंट या कागज़ का कोई भी टुकड़ा आपकी क्षमताओं का निर्धारण नहीं कर सकता है, उसे लेकर आप परेशान ना हों। जो अब नहीं हुआ मुझे लगता है कि वो आगे हो जाएगा, तो उसके लिए तैयारी करें और उसकी तैयारी के लिए हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। जी सर, जो अभी स्टूडेंट फेल हो गए हैं और जो अगली बार तैयारी किस प्रकार से करें, क्योंकि इस बार समस्या थी लॉकडाउन की, मतलब कि इसमें कोविड-19 था, कुछ इफेक्टिव पड़ा होगा उनके मानसिक पर, तो आप अपनी राय दे सकते हैं कि इसमें वो जो फेल हो गए हैं वो क्या कर सकते हैं अगली बार? देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ आप काफ़ी निपुण हो गए। तो पहली बात तो ये कि सफलता और असफलता दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सफलता हमें आगे बढ़ाती है और असफलता हमें ये सिखाती है कि हमारी जो कमियां रह गई उन कमियों को हम दूर करें, और उन कमियों को जब हम दूर कर लेते हैं तो फिर उसी वेग से हम आगे बढ़ें। मैं समझता हूँ कि जो असफल विद्यार्थी हैं उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें एक और मौका मिला है अपनी कमियों को सुधारने का। वो अपनी कमियों को सुधारें और उसी गति से, उसी वेग से आगे बढ़ें, अपने करियर में अच्छा करें। धन्यवाद। एक और क्वेश्चन है मेरा जी, स्टूडेंट लाइफ में परसेंट कितनी मैटर रखती है? बहुत ही अच्छी बात है। मैं ये कहूँगा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि परसेंट जो है वो इस बात का निर्धारण नहीं करती कि आप क्या कर सकते थे। परसेंट में कई फैक्टर्स आकर लगते हैं। आपका पेपर कैसा रहा, आप कैसा कर पाए, उस समय आपकी मानसिक स्थिति कैसी थी। हो सकता है कि जो चीज़ आप बाद में कर सकते थे, जो वो चीज़ आप वहाँ नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि परसेंट को हमारे दिमाग की छाप नहीं बनना चाहिए। मुझे लगता है कि परसेंट से निर्धारण नहीं होता है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो आप उसे अच्छे से पढ़िए, उसे अच्छे से तैयार करिए, भविष्य आपका बिल्कुल अच्छा होगा, उज्जवल होगा। धन्यवाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, सर जो अभी 10th क्लास में स्टूडेंट पास हुए हैं वो 11th क्लास में आएंगे, तो उनके लिए एक बड़ी कंफ्यूजन है कि वो 11th क्लास में आकर कौन सा सब्जेक्ट चुने। उनके हिसाब से आप कुछ बताना चाहेंगे, मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट लें? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। बहुत स्टूडेंटों को इस बारे में जानना होता है, कई बार बच्चे इस बारे में पूछते हैं, और मैं समझता हूँ कि बच्चे इसका निर्धारण किसी और से ना करें। किसी और से पूछ करके अपने सब्जेक्ट का निर्धारण मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए। हर बच्चे की अपनी क्षमताएं हैं, हर बच्चे की अपनी रुचि है। जो बच्चे जिस सब्जेक्ट में अच्छे हैं या जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में उनका मन लगता है वे उसी सब्जेक्ट के साथ अच्छा कर सकते हैं, उसी सब्जेक्ट में आगे बढ़ें। उनके पेरेंट्स को भी इस पर दबाव नहीं डालना चाहिए किसी सब्जेक्ट के लिए। वो जिस सब्जेक्ट में भी अच्छा करेंगे मुझे लगता है कि वो उसी में ही उत्कृष्ट